हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है अपने चैनल नवोदय जेनिक्स में। इसमें उन बच्चों को फ़ायदा होने वाला है जो सर्वोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये फ़ायदेमंद सभी के लिए है क्योंकि इसमें जनरल चीज़ें कुछ पढ़ाई जाएंगी जो आपके बेसिक की जो किताबें हैं, जो बेसिक बच्चे पढ़ते हैं उनकी किताब की जो प्रकृति है और गिनतारा किताब चलती है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, तो उसी से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो आपको इस बैच के माध्यम से कराई जाएँगी। तो इसमें सभी को लाभ होने वाला है। तो आज जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ जो पहली क्लास है। तो पहला जो हमारा जो क्लासेस चलेगी वो प्रकृति की चलेंगी, जो प्रकृति किताब चलती है उसकी। तो प्रकृति में आपके जैसे एक चैप्टर है आपने पढ़ा होगा, विश्व में भारत। विश्व में भारत, ठीक। तो विश्व में भारत में क्या पढ़ेंगे हम? विश्व में भारत में हमें जो है, पहली बात बताइए विश्व क्या होता है? विश्व विश्व होता है, छोटे छोटे देश होते हैं, देशों से मिलकर हमारा बनता है वर्ल्ड, कंट्री से मिलकर बनता है वर्ल्ड। और पूरा विश्व है, विश्व में है भारत, ठीक। सबसे पहले हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्थल, इसे भूमि कहेंगे। दूसरा है जल भाग। एक है स्थल भाग, दूसरा है जल भाग। स्थल भाग अगर देखें तो पूरे पृथ्वी का 29% भाग स्थल है, बाकी जो भाग बचता है 71% वो जल है। तो पृथ्वी में ये पाया जाता है। हालांकि पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी एक ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है। पूरा सौर मंडल में या ब्रह्मांड में बहुत सी खोजें हुई हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला जहाँ पे जीवन पाया जाता है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन की उत्पत्ति है, ठीक। तो उसी को हम पृथ्वी कहते हैं, जिसके हम निवासी हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो ये कितने भागों में बटी है? स्थल भाग में और जल भाग में, दो भागों में बटी है पृथ्वी। तो इसके एक एक भाग को हम पढ़ेंगे। पहले हम स्थल भाग को पढ़ेंगे। स्थल भाग को, स्थल भाग का, स्थल आप जानते होंगे, जमीन होती है ना, वही स्थल कहलाती है। तो छोटा सा खंड जो होता है वो तो जमीन होता है, लेकिन जब सबसे बड़ा भाग जो जमीन का होता है वो हमारा क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीप कहलाता है। तो पृथ्वी को कितने महाद्वीप में बांटा गया है? इसे 7 महाद्वीप में बांटा गया है। 7 महाद्वीप, ठीक। पहला महाद्वीप कौन सा है? पहला है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है आपका यूरोप महाद्वीप। चौथा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। छठवां है एशिया हो गया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। छठवां है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
इसी को एक नाम और जाना जाता है इसका, ऑस्ट्रेलिया का ओशनिया महाद्वीप, ओशिनिया इसी का दूसरा नाम है। सातवां आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हो गए आपके? आपके 7 महाद्वीप हो गए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे ओशनिया के नाम से भी जाना जाता है, और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इन्हें आप जो है लिख लीजिए और इसे रट भी लीजिए। तो भारत को अगर देखा जाए तो भारत कहाँ पे स्थित है? भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अभी इनके आप जो है खाली नाम रट लीजिए। नामों से परिचय होना बहुत जरूरी है। जब नाम नहीं जानेंगे तो इनके बारे में कैसे जानेंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, देखिए लिख लीजिए। लिख लिया आपने? हटा देते। अब बात करते हैं हम जल भाग की। जो पृथ्वी में जल भाग है ये कितना है? 71% है। 71% में जल भाग। अब जल भाग मतलब जल भाग में अगर बात करें तो हम महासागरों की बात करेंगे। अब महासागर क्या होता है? इतनी जल राशि कि सबसे ज्यादा जल राशि का जहां भंडार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। और ये कितने हैं महासागर? ये हैं 5। उससे पहला महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दूसरा है हिंद महासागर। तीसरा है अटलांटिक महासागर। चौथा है आर्कटिक महासागर। पांचवा है आपका दक्षिणी महासागर। ठीक है। अच्छा, दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिक महासागर भी बोला जाता है दक्षिणी महासागर को। तो 5 महासागर है। इसमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 1/3 क्षेत्र में फैला हुआ है। 1/3 क्षेत्र में प्रशांत महासागर, 1/3 क्षेत्र में। और इसमें प्रशांत महासागर में ही पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा जो वो होता है स्थान है मोरियाना ट्रेंच, मोरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई कितनी है? लगभग 11 किलोमीटर। लगभग 11 किलोमीटर गहरा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर देखा जाए तो अच्छा, भारत किस महासागर के क्षेत्र में घिरा हुआ है? तो भारत हमारा हिंद महासागर, भारत हमारा हिंद महासागर के क्षेत्र से घिरा हुआ। तो ये हुई किसकी बात? जल की बात। ठीक है, इसे लिख लीजिए। ठीक है, स्थल भाग की बात हो गई और जल भाग की बात हो गई। अब स्थल भाग में ही अगर हम भूमि के बारे में जाने, स्थल के बारे में जाने, तो स्थल में किससे बनी होती है? अब स्थल में जमीन ही तो नहीं होती है, इसमें मैदान हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए। पर्वत, पठार और मैदानों से मिलकर ये बनता है हमारा स्थल भाग। ओके, तो पर्वत क्या होता है? पर्वत ऐसा क्षेत्र होता है जो जमीन जो होती है ना उससे ऊंचे भाग होते हैं, वो पर्वत होते हैं। अच्छा, ऊंचे भाग पठार भी होते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है?
तो पठार ये भी ऊंचा भाग होता है, लेकिन ऊपर इस पे क्या होता है, मैदान होता है पठार में। और मैदान को तो आप जानते हैं, मैदान क्या होता है, मैदान में जो नदियों के द्वारा बहा के मिट्टी लाई जाती है उसी से बनता है मैदान। और मैदानों में ही खेती होती है, जितना संसाधन है, पैदावारी होती है, उर्वरक जो जमीनें होती हैं वो मैदानों में ही होती है। ठीक है, तो एक एक चीज हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत, तो कई पर्वतों को अगर मिला देते हैं तो बन जाती है पर्वत श्रेणियां। पर्वत श्रेणियां बन जाती हैं। तो कुछ पर्वत श्रेणियों के नाम लिख लीजिएगा, आप लिखवा रहा हूँ। पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो जैसे हिमालय है ना, हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी है। कुनलुन, 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 हिंदू कुश, हिंदू कुश, एटलस, यूराल, आपकी आल्पस, रॉकीज। ये कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां मैंने आपको लिखा दी हैं, और बहुत सी पर्वत श्रेणियां हैं, इनके आपको नाम जो है पता होना चाहिए। ठीक है, इसी में एंडीज हो, एंडीज कर लीजिए, एंडीज परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। पर्वत श्रेणियों को नाम लिखने के लिए आ सकता है, अभी इतना ही जानना जरूरी है। फिर धीरे धीरे हम जानेंगे किस महाद्वीप में पाई जाती हैं, किस देश में पाई जाती हैं, लेकिन अभी इतना नामों से परिचित होना जरूरी है। ओके, तो ये हो गई पर्वत श्रेणियां। और पठार की बात करें, पठार कौन कौन से हैं? इसे पामीर का पठार, पामीर का पठार, और तिब्बत का पठार, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार। ये कुछ पठारों के नाम लिखा दिए मैंने। इसमें और से बहुत से पठार आते हैं, जैसे कोलोराडो का पठार है, और अच्छा, भारत में दक्कन का पठार आता है। भारत में क्या है? भारत में दक्कन का पठार सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत में कौन सा पठार पाया जाता है? दक्कन का पठार। आपका दक्षिण भारत है ना, कर्नाटका और ये नीचे का जो बेल्ट पाई जाती है, तमिलनाडु कर्नाटका वाली, तो वो पूरी दक्कन के पठार से मिलकर बनी है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्राज़ील की उच्च भूमि है, बोलीविया का पठार है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार है। ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, अफ्रीका का अधिकांश भाग, अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी ही है, पठार से ही बना हुआ है। तो ये हो गया पठार। ठीक, अब हम बात करते हैं मैदान की। तो मैदान के विषय में मैंने बताया कि मैदान क्या होता है। मैदान जो है नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसी से बनता है मैदान। तो प्रमुख मैदान है, विश्व के कुछ प्रमुख मैदान हैं, जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सिंधु सॉरी सिंधु नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये भारत में है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यूरोप का मध्यवर्ती मैदान है,
यूरोप का मध्यवर्ती मैदान है। उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान है। उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। हुआंगो नदी है, कहाँ पे है नदी? हुआंगो। हुआंगो। हुआंगो नदी चीन में है। कहाँ पे है? हुआंगो नदी। तो हुआंगो का मैदान, उस हुआंगो नदी के तट पर जो मैदान है उसी को क्या कहते हैं? हुआंगो का मैदान। इसके अलावा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, यूरोप मध्यवर्ती मैदान, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, हुआंगो का मैदान। इतने मैदान हैं, मतलब इन नदियों के किनारे ये मैदान बने हैं। ठीक है, ये मैदानों की बात हो गई। अब कुछ नदियों के नाम लिख लीजिए, कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे भारत की नदियां तो आप जानते हो, गंगा, यमुना और गोदावरी हो गई, सतलज हो गई, ब्यास हो गई, रावी हो गई, ये भारत की नदियां हैं। कुछ भारत से बाहर भी अन्य देशों में नदी है, जैसे हुआंगो हो गई, चीन में है, नील नदी हो गई मिस्र की, अमेजन नदी हो गई, तो ये कुछ अन्य नदियां हैं। ओके, तो इसमें जैसे देख लीजिए नदियों के नाम कुछ, जैसे सिंधु, गंगा, सतलज, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। अब मेकांग हो गई, मेकांग, हुआंगो, नील, पराना, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी। टेम्स नदी हो गई, टेम्स हो गई, डेन्यूब हो गई, राइम नदी हो गई। तो बहुत सी नदियां हैं विश्व लेवल पे, भारत में बहुत सी नदियां हैं, इनके नाम आपको जानना है। ठीक, अच्छा, इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी अगर नदी देखें तो कौन सी है? नील नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है? तो आपको जो है इतनी चीज़ें आज मैंने, ये पहली क्लास थी तो इतनी सारी चीज़ें आपको बताई। इसे आपने पढ़ा, हमने क्या क्या डिस्कशन किया। पहले हमने पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जाना, पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है। फिर पृथ्वी को जो है दो भागों में हमने डिवाइड किया, एक महासागर और दूसरा महाद्वीप। तो हमने सातों महाद्वीप पढ़े और पांचों महासागर पढ़े। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूँ बताना, तो पूरे पृथ्वी में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? पृथ्वी में सबसे ऊंचा भाग है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक, ये भी जानना जरूरी है। तो हमने क्या पढ़ा है? पूरा हमने महाद्वीप महासागर पढ़े अलग अलग करके। इसके बाद हमने डिवाइड किया पूरा जो स्थल भाग है उसे मैदान, पर्वत और पठार में। तो अलग अलग पढ़ा गया कि पर्वत कितने होते हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, पर्वतों के नाम हैं। पठार के बारे में पढ़ा गया, कौन कौन से पठार हैं उनके नाम देखे। और मैदानों के बारे में जाना गया, जो नदियों के द्वारा मिलकर बनता है ना मैदान, उसके बारे में जाना। साथ में हमने नदियाँ कुछ जानी, इनके नाम।
तो आपकी ये फर्स्ट क्लास थी, तो इसमें मैंने इन सब चीज़ों को डिस्कशन किया। ये सारे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो आप सीख रहे हैं चीज़ें ना अभी, तो आपको नामों से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जानेंगे इन नामों को तो भविष्य में आपको जब सीखेंगे बड़े होके, बड़ी क्लासों में जाएँगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा इसका। ठीक है? ओके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसके आगे वाले चैप्टर में, वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।